हेलो फ्रेंड्स, मैं सी नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है न्यू फॉर्म 121 को लेकर है। अगर आप यहां पर पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, उस केस पे आपको जो है अब नया फॉर्म 121 भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। फॉर्म 15G और H खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर ये नया फॉर्म आ चुका है 121। इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है वो मैं पूरा यहाँ पर एंड तक आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी इस फॉर्म को फाइल करिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि इसके लिए जो यहाँ पर स्पेसिफाइड लिमिट्स दी गई हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो वो यहाँ पर जो है आपको जो फॉर्म 15G और H में यहाँ पर लिमिट्स मिलती थी वो यहाँ पर अलग अलग थी, क्योंकि फॉर्म 15G जो है वो यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था और फॉर्म 15H जो है वो यहाँ पर 60 ईयर्स और उससे वो वाले पर्सन के लिए एप्लीकेबल था। ये जो फॉर्म है यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप ये वाला नया फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। 15G और H 1 अप्रैल 2026 के बाद से वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब भी आप ये फॉर्म को फाइल कर रहे हो, तो इसके जो जरूरी पर्टिकुलर्स हैं उसको भी आपको रीड करना होगा। दूसरा, यहाँ पर इसके दो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको यहाँ पर जो है केवल पार्ट ए फिल करना है, पार्ट बी आपको फिल नहीं करना है। इसमें कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, नोट नंबर 1 से लेकर और नोट नंबर 14 तक। तो कुछ नोट्स ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर साथ के साथ ही कवर करने वाला हूँ। बाकी के अदर नोट्स मैं आपको बता दूंगा या फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट आएगा। सबसे पहले और जरूरी बात कि आपका जो है पीएफ के केस में जो है यूएएन एक अलग से स्पेसिफिक आपका नंबर होता है। तो वो यूनिक नंबर जनरेट होता है, हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो यूएएन नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो गवर्निंग सेक्शन आपका रहने वाला है वो यहाँ पर 393 रहने वाला है। इस फॉर्म में यहाँ पर आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि आप जो है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से यहाँ पर आपकी जो इनकम है क्रॉस नहीं कर रही है और आपका टैक्स नील है, इसलिए आप इसको फाइल कर रहे हैं ताकि आपका जो है टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। अब इस फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड करके और फिर प्रिंट आउट के साथ आपको जो है इसमें जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको फिल आउट करनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ये सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले आप इसमें यहाँ पर जो है नेम मेंशन करेंगे। आपका जो नेम है वो एज पर पैन कार्ड होना जरूरी है। पैन में जैसे नेम लिखा होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो वो उसके हिसाब से आपका मैच होना जरूरी है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है अपना, जो लेटेस्ट केवाईसी के अकॉर्डिंग एड्रेस है। फिर उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर लिख देना है, ठीक है, क्योंकि पैन बेस ये फॉर्म है, बिना पैन के आप उसको फाइल ही नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेटस, तो स्टेटस में यहाँ पर जो है आपको इंडिविजुअल लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में 3 अलग अलग कैटेगरी होती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये आपको खुद से एक बार चेक करके उसके हिसाब से लिखना होगा। जो रेजिडेंट पर्सन है वो यहाँ पर रेजिडेंट लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है। अगर ये यस है तो यस के केस में क्या है कि आपके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर रिलैक्स रहेगा और आपको न्यू टैक्स रिजीम में जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता, उसकी छूट मिलेगी। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको खुद चेक करना होगा कि आप किस में आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। अगर आप इस वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर इस केस में आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है आपको 4 लाख रुपए की छूट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है वो आपका 4 लाख है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अभी भी यहाँ पर जो है इसको 2.5 लाख रुपीज ही रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका आएगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कंट्री कोड यहाँ पर आपको 91 लिखना है इंडिया के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको टैक्स ईयर लिखना है, तो टैक्स ईयर में आपको लिखना है 2627, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पर जो है आपका जो आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि जो आपकी वैल्यू है वो कितनी एस्टिमेटेड इनकम जो है वो पीएफ से आपको यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म फाइल किया, तो देखिए तो नया फॉर्म अभी इस बार आया है, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पर जो है नो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप पहले एक फॉर्म फाइल करने हैं देन उसके बाद दोबारा से इसको फाइल करने जा रहे हैं, तब यहाँ पर आपको फॉर्म का यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी। यस अगर है तो इससे पहले कितने आपने फॉर्म फाइल किए हैं वो डिटेल देनी होगी, क्योंकि अभी तो ये नया फॉर्म है तो अभी तो स्टार्टिंग में आएगा। इन सबको मिलाकर आपने ऑलरेडी कितनी इनकम यहाँ पर क्लेम की थी जिसके लिए आपने फॉर्म सबमिट किया था, ठीक है। और अगर आप इसको यस नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालने की रिक्वायरमेंट आएगी।
अब उसके बाद कॉलम नंबर 12 में आपका जो है टोटल देखा जाएगा 10 + 11B का, इसको मिलाकर यहाँ पर कितना आपका टोटल आ रहा है। मतलब ये जो आप यहाँ पर पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं इसमें जो आपकी एप्लीकेबिलिटी आ रही है उस दोनों को मिलाकर के आपने अभी कितनी आप इनकम यहाँ पर इससे विड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी बाद में कितनी इनकम आई है, दोनों को मिलाकर ये देखा जाएगा। तो अगर ये वाली चीजें नील है तो फिर तो आपको इसी वाली वैल्यू के लिए डिक्लेरेशन सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आपका ये वाला जो 10 है और जो कॉलम नंबर 12 है ये बराबर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे कॉलम नंबर 13 में पूछा जाएगा कि इस वाली वैल्यू को जोड़ते हुए आपका जो है टोटल इस साल की मतलब 26-27 की टोटल इनकम कितनी है। यहाँ पर वो वाली चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर जो है मेंशन करनी है। ये जो डिटेल्स है आपकी टोटल इनकम वाली ये आपको एस्टिमेटेड बेस बतानी है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड बेस इस वैल्यू को जोड़ते हुए आपकी टोटल इनकम कितनी है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आपको डिटेल्स मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो देखिए अभी तो यहाँ पर जो है 25-26 की तो ITR अभी आई नहीं है, तो अभी 25-26 की डिटेल्स तो अभी नहीं देनी है। उससे पहले 2 साल की यही इसके टैक्स ईयर है 23-24 एंड 24-25, इनके लिए आप जो है ये डिटेल सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक्नोलेजमेंट नंबर और यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम आप जो है एंटर कर देंगे। तो अभी ये 2 डिटेल्स दे दीजिएगा, बाद में जब ये फॉर्म आप फाइल करते हैं 25-26 के ITR का तभी आप ये डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। केवल 2 साल की लेटेस्ट देनी है। अगर आपने पहले ITR फाइल नहीं किया है तो फिर यहाँ पर आप जो है NA लिख देंगे। अगर 1 साल की फाइल की है तो 1 साल की यहाँ पर आपको देनी होगी। मैं एक बार ITR का आपको व्यू भी दिखा देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। तो इनकम टैक्स की नई ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in, इस पर आना है आपको, अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको जो ITR का एक्नोलेजमेंट और जो डिटेल्स है इनकम की वो यहाँ पर दोनों देखने के लिए मिल जाएगी। मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कहाँ से देखना है, क्या नंबर लिखना है और वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइलिंग में आना है, व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक कर देना है। ये आपकी यहाँ पर ITR आपको दिखेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है टैक्स ईयर आपको लिखने होंगे, तो ये आपका टैक्स ईयर है 24-25 और ये टैक्स ईयर है 23-24। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्नोलेजमेंट नंबर ये रहा, ये एक्नोलेजमेंट नंबर लिखे होते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक आपको फॉर्म मिलेगा डाउनलोड रिसीट्स, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, यहाँ पर डाउनलोड होगी। उस वाली PDF फाइल पर आपकी इनकम लिखी होगी, ठीक है। तो वो इनकम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पर जो है 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से एक बार रीड करना है। इसमें यहाँ पर जो है आप अपना नेम लिखेंगे, नेम भी आपको जो है एज पर पैन लिखना है। यहाँ पर अपना पैन नंबर आप मेंशन करेंगे। देन उसके बाद ये पॉइंट्स टिक कर लेने हैं आपको, जो डिटेल्स आप सबमिट कर रहे हैं वो करेक्ट है। पॉइंट नंबर 3rd, 4th एंड 5th, यहाँ पर जो टैक्स ईयर है वो आपका यहाँ पर रहेगा 26-27, ठीक है। आप ये सबमिट कर रहे हैं कि जो टोटल एस्टिमेटेड इनकम है कॉलम नंबर 13 में पार्ट ए में उस टैक्स ईयर के लिए आपकी नील रहने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पर ये सबमिट कर रहे हैं कि जो इनकम आपकी है कॉलम नंबर 12 में वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है 4 लाख, 2.5 लाख, 60 ईयर्स बिलो, 60 ईयर्स और उससे अबव उसके लिए यहाँ पर 12 लाख और 5 लाख, क्योंकि ये वाली क्लोज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी उन पर्सन के लिए। और यहाँ पर भी आपका जो टैक्स ईयर है वो यहाँ पर 26-27 आएगा। डिक्लेरेशन गलत ना हो। सेक्शन 482 यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 का एप्लीकेबल है पेनल्टी के लिए, प्रोसिक्यूशंस के लिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर नेम आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद पार्ट BS में आपको कुछ नहीं करना। जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं ऑलरेडी, वैसे सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, मेन सारे पॉइंट्स। नोट्स नंबर 1 से लेकर और नोट नंबर 14 तक इसमें दिए गए हैं, तो इनको भी आपको एक बार जरूर रीड करना है। किसी में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसका फॉर्म का जो लिंक है वहाँ पर ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट प्रोवाइड करूंगा, या फिर आप जो है कमेंट कर सकते हैं तो मैं उसमें भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आपको किसी फेक वेबसाइट से, अदर वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है। ये द कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है इनकम टैक्स और GST के, आप ऐसी और अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।